नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम क्लास 6 के न्यू मैथमेटिक्स गणित प्रकाश जो कि NCERT की बुक है उसके लेसन नंबर 1 पैटर्न इन मैथमेटिक्स के पैराग्राफ नंबर 1.3 विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस के फिगर इट आउट के अंदर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है यह देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 1.3 पैरा के फिगर इट आउट से कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंस इन द टेबल। आपको यहाँ पर एक टेबल दी गई है, आपकी बुक के अंदर टेबल है। इस टेबल का नाम है टेबल नंबर 2। यह टेबल नंबर 2 है। इस टेबल के अंदर आपको यहाँ पर चित्रात्मक रूप से गणित की जो पिक्चर्स है उन पिक्चरों के रूप में सीक्वेंस बनाकर दी गई है, तो पिक्चर सीक्वेंस हम इसे कह सकते हैं। तो पिक्चराइज सीक्वेंस यहाँ पर दी गई है। इस पिक्चराइज सीक्वेंस की आपको नेक्स्ट पिक्चर ड्रा द नेक्स्ट पिक्चर फॉर ईच सीक्वेंस। प्रत्येक सीक्वेंस के आपको नेक्स्ट पिक्चर यहाँ पर इस सीक्वेंस के आधार पर बनाना है। तो चलिए इसका आंसर क्या आएगा यह देखते हैं। आपका यहां पर इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से हो जाएगा। आपको यहां पर डॉट दिए गए हैं, तो डॉट सभी के अंदर 1 1 1 दिए गए हैं। तो यहां पर भी एक डॉट, फिर एक डॉट, फिर एक डॉट, फिर एक डॉट, फिर एक डॉट। तो नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट आपका 1 डॉट ही आएगा। यदि आप इसको नंबर सीक्वेंस में देखें तो 1 1 1 1 चला आ रहा है। देन आपका यहाँ पर पैटर्न है +0 का। इसके अंदर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वह +0 का पैटर्न है। +0 के पैटर्न से अर्थ है कि आप प्रीवियस टर्म के अंदर +0 करेंगे, देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट टर्म प्राप्त हो जाएगी। प्रीवियस टर्म के अंदर 0 प्लस करने से आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। यह इसका पैटर्न है। देन हम इस प्रकार से समझ चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था पैटर्न की समझ का, तो वहां पर आप उसे समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इनके पैटर्न बने हुए हैं। अभी हमें यहाँ पर पिक्चर ही डिजाइन करनी है, ड्रा करनी है। इसके बाद यहाँ पर डॉट दिया गया है 1, इसके बाद 2, देन 3 4 5। तो नेक्स्ट क्या आएगा? तो ये एक प्रकार के काउंटिंग नंबरों की सीक्वेंस है। तो काउंटिंग नंबर में 5 के बाद आपका नेक्स्ट जो है काउंटिंग नंबर 6 आता है। देन आपको यहाँ पर 6 डॉट लगा देना है। इसके बाद नेक्स्ट में आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक डॉट दिया गया है। इसके बाद डॉट के नंबर हो जाते हैं यहाँ पर 3 के बाद डॉट हो जाते हैं 5। ठीक है, तो सबसे पहले सीक्वेंस की आपको पहचान करना आना चाहिए कि यह नंबर सीक्वेंस क्या है। 1 3 5 7 9। तो यह नंबर सीक्वेंस है आपकी ओड नंबरों की सीक्वेंस। तो इसमें 9 के बाद नेक्स्ट ओड नंबर क्या आता है? 9 के बाद नेक्स्ट ओड नंबर होता है 11। तो आपको यहाँ पर 11 डॉट रख देना है। तो 5 तो इस तरह आप रख देंगे 5, इसके बाद इस प्रकार से यहाँ रख देंगे और नेक्स्ट एक और को यहाँ पर रख देंगे। इसके बाद यदि आपको 13 लिखना है तो 2 डॉट और आप यहाँ पर आगे बढ़ा देंगे। चलिए, इसके बाद यहाँ पर इवन नंबर की सीक्वेंस दी गई है। इवन नंबर 2 4 6 8 10 इस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पर पेयर के रूप में अरेंज करना है क्योंकि यह हमारे इवन नंबर है। यह आपका 6 के लिए 6 डॉट हो गए। यदि आप इस प्रकार से आगे बढ़ें तो 12 डॉट आपके यहाँ पर आ जाएंगे। इसी प्रकार से आप ट्रायंगुलर नंबर को देखें तो ट्रायंगुलर नंबर 1 3 6 10 15। ट्रायंगुलर नंबरों को आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट पार्ट के अंदर मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से इसको आपको दिखाया था। और इस सीक्वेंस में, इस पैटर्न इन मैथमेटिक्स के अंदर आपका ट्रायंगुलर नंबर सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, नंबर सीक्वेंस है। 1 है, 3 है, 6 है, 10 है, 15 है। तो इसके आगे नंबर क्या आएगा? देखिए, आपको पहला तरीका देखना है। पहला तरीका ये है कि 1 से 3 कैसे आया। तो 1 से 3 आया +2 से। 3 से 6 कैसे आया?
3 से, इसके बाद +4 से, इसके बाद +5 से, मतलब प्रीवियस टर्म के अंदर आपने +2 किया, देन आपका 3 आया, फिर आपने नेक्स्ट टर्म लाने के लिए +3 किया तो आपका आ गया यहाँ पर 6, +4 किया तो आपका आ गया 10, 10 में +5 किया तो आ गया आपका 15। तो यह हो गया आपका एक सीक्वेंस का पैटर्न। अब इस पैटर्न को हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट टर्म लाना है तो आप कर देंगे +6, मतलब आपका हो जाएगा 21, यानी कि आपने 15 + 6 किया, आपका आ गया 21। तो 21 डॉट आपको यहाँ पर इस प्रकार से अरेंज कर लेना है। इसे भी मैं अरेंज करके आपको दिखाऊंगा। इसके बाद एक और इसका तरीका होता है। तरीका ये है कि ये सीक्वेंस आपके 1 से स्टार्ट होती है, तो ये हो गया आपका 1 डॉट। अब आपको रखना है, इसको ट्राइंगुलर के रूप में अरेंज करना है, तो आप इसे 1 1 और 1 इस प्रकार से 3 डॉट रखेंगे तो ये 3 डॉट आपके इस प्रकार से एक ट्राइंगुलर बना देंगे। इसके बाद आपको 6 डॉट अरेंज करना है, तो 1 1 1 और ये 1, एक इधर और एक इधर, तो ये आपका एक प्रकार से फिर से अगेन ट्राइंगुलर बन जाता है। ठीक है, ये ट्राइंगुलर बन गए। सभी ट्राइंगुलर बराबर बराबर लेंथ विड्थ के आपके पास रहेंगे, बराबर एरिया के रहेंगे। अब आप इसे समझिए कि ये हमने बनाया था 6 वाला, ठीक है, ये 6 है। अब आप देखें तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 डॉट है, यहाँ पर 3 डॉट है, इन सब का टोटल आपका 10 है। यानी कि ये जो 10 आया है, ये जो आपका 10 आया है, ये इसका 4th टर्म है। और 4th टर्म लाने के लिए हमने काउंटिंग नंबरों का टोटल किया है, काउंटिंग नंबरों का टोटल किया है। तो काउंटिंग नंबर आपके इस प्रकार से होते हैं 1 2 3 4 5। तो काउंटिंग नंबर में पिछले 4th टर्म लाने के लिए आपने पिछले 4th टर्म क्या है आपकी, 4th टर्म आपकी है 10। 10 लाने के लिए, यानी कि 4th टर्म लाने के लिए, 4th टर्म लाने के लिए आपने 4 से पिछले काउंटिंग नंबर 3 + 2 + 1 किया, देन आपका यहाँ पर 10 आ जाएगा। और 10 आपका जो है एक ट्राइंगुलर नंबर होता है, इसीलिए इसको ट्राइंगुलर नंबर भी कहते हैं, क्योंकि 10 पॉइंट को, 10 डॉट्स को आप अरेंज करें तो इस प्रकार से आप त्रिभुजाकार आकृतियों में ट्राइंगुलर के रूप में अरेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से 15 को यदि आप अरेंज करें तो इस प्रकार से ये अरेंज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आपका जो नंबर है वह 21 डॉट्स का आएगा, और 21 डॉट्स को आप इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद आपका यहाँ पर स्क्वायर नंबर को आप इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं 1 4 9। तो 9 आपको यहाँ पर इस प्रकार से, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर आपका कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर 4 डॉट दिए गए हैं, 4 कोने हैं, मतलब 4 डॉट बने हुए हैं। तो 4 डॉट से ये आपका एक स्क्वायर बन गया। अब इसी प्रकार से आप इनको अरेंज करें, देखो इस प्रकार से ये और आपका ये, तो यहाँ पर आप इसे इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये एक बड़ा वाला और ये इस प्रकार से। तो 9 डॉट की आपको आवश्यकता इसको अरेंज करने में होगी। अगेन आप एक और स्क्वायर बनाना चाहते हैं, शर्त यह है कि ये जो 4 डॉट हमने लिए थे इसके इक्वल ही एरिया के स्क्वायर आपको लेना है। तो यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके इस प्रकार से हो गए। तो यहाँ पर डॉट के जो नंबर है वह है 16, इसी प्रकार से इसे टाइप से 25, और इसे यदि आप आगे बढ़ाएं तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा आपका 36। अब इसको काउंटिंग नंबरों से कैसे हम रिलेट कर रहे हैं ये देख लेते हैं। काउंटिंग नंबरों का ये स्क्वायर है, काउंटिंग नंबरों के ये स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है 16, और 25 जो है 5 का स्क्वायर है, और 36 क्या है 6 का स्क्वायर है। इसका अर्थ है कि 6 डॉट आप इधर अरेंज करेंगे और 6 डॉट आप इधर अरेंज करेंगे।
देन आपके पास 36 डॉट से आपके स्क्वायर प्राप्त हो जाएंगे। इसके अंदर भी स्क्वायर रहेंगे इस टाइप के, इस एरिया वाले 4 के एरिया वाले आपके यहाँ पर सभी जगह स्क्वायर देखने को आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार से आप जो है इस क्यूब को भी अरेंज कर सकते हैं। 1, 8, 27 ये आपके काउंटिंग नंबरों के क्यूब हैं, काउंटिंग नंबरों के क्यूब है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 के क्यूब से अर्थ है कि 8 कैसे आया, 2 का क्यूब यानी कि 2 का 3 बार मल्टीप्लाई आपस में, देन आपको 8 आएगा और यहाँ पर आपको 8 क्यूब देखने को मिल जाएंगे। कैसे देखने को मिल जाएंगे, अब आप देखिए 1, 2, 3, 4 क्यूब तो यहाँ फ्रंट पर है और इसके पीछे 4 की एक और रो दी गई है। देन आप यहाँ पर 4 + 4 क्यूब रख रहे हैं, कुल मिलाकर 8 क्यूब हो जाएंगे। तो ये जो 8 नंबर है इसे हम कहते हैं क्यूब नंबर। इसी प्रकार से 27, 64, 125 और यहाँ पर 216 क्यूब आपके इसके अंदर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इनकी नेक्स्ट पिक्चर को बना सकते हैं। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, ये एक IMP क्वेश्चन है, इसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई आर 1, 3, 6, 10, 15 कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर। इस नंबर सीक्वेंस को ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इस क्वेश्चन को लेते हैं। तो ट्रायंगुलर नंबर इन नंबर सीक्वेंस को क्यों कहा गया है, तो ईच टर्म इज द टर्म ऑफ फर्स्ट n कॉन्सेक्यूटिव काउंटिंग नंबर्स, ये आपको दिए गए हैं सीक्वेंस। दीज नंबर कैन फ्रॉम इक्विलेटरल ट्राइंगुलर व्हेन अरेंज इन डॉट्स। यदि आप डॉट के रूप में इन नंबर्स को अरेंज करें, जैसे मान लीजिए ये आपका 1 डॉट है, तो 1 डॉट, अब आप यहाँ पर 3 डॉट लेते हैं तो 1, 2, 3, इसके बाद आप 6 डॉट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके बाद 10 डॉट, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनको आप अरेंज करें तो ये आपका 1 हो गया। 3 डॉट को अरेंज करें तो एक ट्राइंगुलर के रूप में ये अरेंज हो सकते हैं, इनको किया जा सकता है। इसके बाद 6 को यदि अरेंज करें तो कैसे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये एक प्रकार का ट्राइंगुलर का शेप ले लेता है। इसके बाद आप यदि 10 को अरेंज करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 7, 8, 9, 10। अब आप इनकी विशेषता देखिए, आप यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 डॉट, यहाँ पर 4 डॉट। आप इनको यदि मिलान करेंगे तो आपको इक्वली इस प्रकार के ट्रायंगुलर देखने को मिल जाएंगे। चलिए दिखा देता हूं मिलाकर, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, यहाँ इसे मिलाइए, यहाँ इसे मिलाइए, इस प्रकार के ट्रायंगुलर आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। इनको आप मिलाएंगे इस प्रकार से, ये आपने अरेंज करे, ये अरेंज करे, ये। अब आप यहाँ से इसे यहाँ मिलाएंगे, अब आपने इसे यहाँ से मिलाया, इसे यहाँ से मिलाया, इसे यहाँ से मिलाया, यहाँ से, तो आपको इस प्रकार के इक्वली ट्रायंगुलर देखने को मिल जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ट्रायंगुलर इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। और इन सभी नंबरों को आप टोटल करते हैं तो आपका यहाँ पर आ जाता है 10। तो इस कारण से हम इसे ट्रायंगुलर नंबर की सीक्वेंस कहते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर है वाई आर। इसी प्रकार से इसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड स्क्वायर नंबर सीक्वेंस क्यों कहा जाता है, ये आपको दिखाना है। क्या नंबर है इसके, 1, 4, 9, 16, 25। यदि आप इनको डॉट में अरेंज करें, 1 डॉट को अरेंज करें डॉट लेकर, तो आपका यहाँ पर 1 डॉट हो गया। 4 को अरेंज करें तो आप इस प्रकार से व्यवस्थित अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पर एक स्क्वायर बन जाता है। 9 को यदि अरेंज करें तो 3 इस टाइम,
ये 3 इस तरफ 3 इस तरफ, यहाँ भी एक स्क्वायर का शेप यह ले लेता है। स्क्वायर का शेप आपका कुछ इस प्रकार का होता है जिसकी चारों साइड आपस में बराबर बराबर होती है। ठीक है, अब आप 16 को यदि अरेंज करें तो 16 से 1 2 3 4 इस तरफ, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 16 हो गए। आपको यहाँ पर इस 4 वाला स्क्वायर हर जगह दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर यह, यहाँ पर यह, यहाँ पर यह मिलाया, इसको मिलान करते हैं इस प्रकार से, इन सबको हमने मिलाया तो आपको यह वाला शेप इसके अंदर दिखाई दे जाएगा हर जगह। उसके जो नंबर है वह है 16। तो इस कारण से हम इनको स्क्वायर नंबर की सीक्वेंस कहते हैं। इसके बाद एक और कारण होता है, यदि इसके पैटर्न के अंदर जाए तो काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6, ये हमारे काउंटिंग नंबर है। 1 इंटू 1 2 इंटू 2 3 इंटू 3 4 इंटू 4 से आपको यह सीक्वेंस मिल जाएगी। यह 1 इंटू 1 से 1, 2 इंटू 2 से आपको मिल गया 4, 3 इंटू 3 से मिल गया 16, 4 9 और 4 इंटू 4 से मिल गया आपको 16। तो इस प्रकार से आप अरेंज करते जाएंगे, आपको नेक्स्ट जो है नंबर सीक्वेंस का मिलता चला जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका तीसरा है YR1 8 27 64 125। इस नंबर सीक्वेंस को आप कॉल्ड क्यूब नंबर सीक्वेंस कहते हैं। इनको क्यूब्स क्यों कहते हैं ये आपको बताना है। चलिए इसका आंसर में आप यह लिख देंगे। अब हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म समझते हैं। 1 8 27 64 125। यदि इनको आप डॉट में अरेंज करें तो ये एक डॉट हो गया, ठीक है, ये तो आपका 1 डॉट है। यदि 8 डॉट को अरेंज करें तो 1 2। अब आप एक चीज देखिए, क्यूब कैसे बनता है। क्यूब इस प्रकार से बनाया जाता है, ये आपका क्यूब हो गया, ठीक है, ये आपका क्यूब है। बराबर बराबर साइड लेके इस प्रकार से रख देंगे। इसमें यदि आप डॉट के नंबर देखें तो आपको कितने डॉट, 1 2 3 4 4 5 6 7 8, ये 8 डॉट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। कितने डॉट है इसके अंदर, 8 डॉट है। 8 डॉट से मिलकर आपका बनता है क्यूब। ये क्या है, क्यूब है। इसे आप हिंदी में घन भी कहते हैं। इसी प्रकार से 27 डॉट को यदि आप अरेंज करें तो आपको नेक्स्ट एक क्यूब देखने को मिल जाएगा। और 64 डॉट को यदि आप अरेंज करें तो आपको एक क्यूब जैसा शेप देखने को मिलेगा। और 125 डॉट को इस प्रकार से आप अरेंज करें तो आपको एक यहाँ पर क्यूब देखने को मिल जाएगा। तो इस कारण से इसे हम जो है क्यूब नंबर्स कहते हैं। आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, यू विल हैव नोटिस दैट 36, आपने देखा है, नोटिस किया है कि 36 इज बोथ ए ट्रायंगुलर नंबर। ये एक प्रकार का 36 ट्रायंगुलर नंबर भी है। कैसा नंबर है, ट्रायंगुलर नंबर भी है 36। एंड ए स्क्वायर नंबर, यदि आप इसे देखें तो यह एक प्रकार का स्क्वायर नंबर भी है। दैट इज 36 डॉट कैन बी अरेंज परफेक्टली बोथ इन ए ट्रायंगुलर एंड इन ए स्क्वायर। इन नंबरों के यदि डॉट को 36 डॉट को यदि आप अरेंज करें तो आप ट्रायंगुलर के रूप में भी इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं और स्क्वायर के रूप में इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो मेक पिक्चर इन यूर नोटबुक, आपको इस प्रकार की पिक्चर नोटबुक के अंदर बनाना है जिसके अंदर 36 डॉट का यूज करना है और एक ट्रायंगुलर बन जाए और एक आपका स्क्वायर तैयार हो जाए। तो ये 36 आपके डॉट इस प्रकार से अरेंज है। आपको बड़े ही सिंपल तरीके से मैं बताता हूं कि कैसे बनाना है। यहाँ पर एक डॉट है, यहाँ पर डॉट के नंबर 2 है, यहाँ पर डॉट के नंबर 3 है, नेक्स्ट में 4 है, 5 है, 6 है। तो 1
इधर 2 इधर 3 इधर, नेक्स्ट में आपको 4 मिलेगा, इसके बाद 5 डॉट, इसके बाद 6 डॉट, 7 डॉट, 8 डॉट, इस प्रकार से मिलते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लास्ट वाले में आपको 8 डॉट देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार से आप इन्हें अरेंज करेंगे तो आपको यहाँ पर ट्रायंगुलर ही ट्रायंगुलर देखने को मिल जाएंगे, और मोटे तौर पर देखें तो यह आपका एक बड़ा ट्रायंगुलर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप स्क्वायर इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, तो 6 इस तरफ 6 इस तरफ, ठीक है, या 6 की लाइन को इस तरह से आप रो में जमा देंगे तो आपको यह आकृति बन जाएगी। और यदि इसके जैसा एक और नंबर आपको पूछा जाए तो सम अदर सेम नंबर 1225 होगा, जो कि स्क्वायर के फॉर्म में यदि देखा जाए तो 35 इंटू 35 से 1225 मिल जाएगा, और यह एक आपका ट्रायंगुलर नंबर भी होगा। अब आपको मैं ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर के अंदर 36 को दिखाता भी हूं। आप सबसे पहले ट्रायंगुलर नंबर को देखें तो ट्रायंगुलर नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, तो ये आपके 1, इसके बाद नेक्स्ट आपका 3, इसके बाद आपका यहाँ पर 6 आता है, फिर आपका 10 आता है, फिर आपका 15 आता है, फिर 21 आता है, यहाँ पर 28 आ जाएगा, और इसके बाद 36 आ जाएगा। पैटर्न हम समझ चुके थे कि 1 में +2, 2 में +3, 3 से +4, 10 से +5, 15 से +6, इस प्रकार से ये आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमें 36 मिलता है 28 में +8 करने से, और ये आपका +7 और ये +8 से। अब स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं, तो स्क्वायर नंबर के सीक्वेंस आपके 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है और 36 है। ये क्यों है, क्योंकि 1 जो है 1 के स्क्वायर से आया, 4 जो है 2 के स्क्वायर से, 9 आपको 3 के स्क्वायर से, 16 आपको 4 के स्क्वायर से, 25 आपको 5 के स्क्वायर से मिला, 36 आपको 6 के स्क्वायर से प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसे हम स्क्वायर नंबर भी कहते हैं, यानी कि हमने पुष्टि भी कर ली है, चेकअप भी कर लिया है कि 36 जो है दोनों जगह आता है। चलिए इसके बाद What would you call the following sequence of number? इन नंबर सीक्वेंस को आप क्या कहेंगे? That's right, they are called hexagonal numbers। क्वेश्चन में ही आपको यहाँ पर आंसर भी दे दिया गया है। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है ड्रा दीज इन योर नोटबुक, आपको इन्हें अपनी नोटबुक में बनाना है। What is the next number in the sequence? इस सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, आपको वह नोट डाउन अपनी नोटबुक के अंदर करना है पिक्चर के रूप में। तो उसका आंसर आपका कुछ इस प्रकार की आकृति आ जाएगी, आपको नोट अपनी नोटबुक के अंदर कर लेना है। नेक्स्ट इसका जो नंबर होगा इस सीक्वेंस का 1 7 19 37, इसके बाद होगा 61। अब समझना है कि यह कैसे आएगा 61। तो यहां पर हम इसे समझते हैं। यहां पर एक डॉट दिया गया है, ध्यान से समझ लीजिए, ये एक IMP क्वेश्चन है। एक डॉट दिया गया है, इसके बाद यहां पर डॉट के नंबर हो गए 7। ठीक है, हम एक सीक्वेंस में चलते हैं। ठीक है, हमें कुछ भी नहीं मालूम, हम सिर्फ एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, कुछ सीक्वेंस बनाते हैं। तो हमने इस डॉट को यहाँ अंदर रख लिया और इसको आसपास इस प्रकार से अरेंज करें और डॉट। तो कितने डॉट लगेंगे, तो इस प्रकार से आप अरेंज करेंगे तो आपको यहाँ पर डॉट के नंबर दिखाई देंगे 6। कितने नंबर है, 6 बाहर 1 अंदर, कुल मिलाकर यह आपका था 1 डॉट। ठीक, 7 डॉट को आपने अरेंज किया तो किस प्रकार से हुआ, ये डॉट 1 को कवर करने के लिए आपको 6 डॉट की और आवश्यकता लगी। देन आप इसे लिख सकते हैं 1 + 6, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए ये हो गया आपका। इसी टाइप से यदि आप 90 डॉट को लिख करें कवर, तो यदि आप इसको एक पूरा
शेप मान ले तो ये शेप आपको कहाँ दिखाई देगा, ये शेप आपका ये वाला है, बड़े ही ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, ये शेप आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो ये जो आपका 7 था नंबर, ये 7 अंदर है, और इस 7 को कवर करने के लिए हमें बाहर बाहर कितने की आवश्यकता लगी, तो बाहर बाहर आपको आवश्यकता लगी 12 डॉट की। ये 12 डॉट है बाहर बाहर, और अंदर कितने डॉट है, अंदर है इसके 7। तो आप इसे लिख सकते हैं 7 + 12, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। तो यह आपका एक प्रकार से उसी सीक्वेंस में फिर से एक नया चित्र बन जाता है, नई पिक्चर बन जाती है। ठीक, चलिए इसके बाद इसी पैटर्न को आप आगे बढ़ाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा, इसको आगे बढ़ाया तो यह मिला, इसको आगे बढ़ाया तो यह मिला। तो 37 के लिए आप देखें तो अंदर अंदर आपको मिलेंगे 19 डॉट, और बाहर बाहर इन डॉट को यदि देखें इन्हीं शेप के अंदर, तो ये डॉट के जो नंबर है आपके, ये आपको मिल जाएंगे 18। क्या मिल जाएंगे, 18। तो 18 आपके यहां पर बाहर है, और अंदर कितने हैं, 19 से 19। ये 19 कौन से हैं, इसके पिछले वाले टर्म के। तो हम यहां पर एक सीक्वेंस पकड़ रहे हैं। सीक्वेंस ये है कि अब जो नेक्स्ट है वो 37 प्लस यहां पर 24। अब आप ध्यान से देखिए सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस ये है कि आपने 1 + 6 किया, यहां पर 12 किया। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि 7 + 6 × 2, 6 × 2 का मतलब 12। यहां पर आप लिख सकते हैं इसे 90 + 6 × 3, और इसे क्या लिख सकते हैं 37 + 6 × 4 मतलब 24। तो हमने यहां पर 6 का मल्टीप्लाई 1 टाइम किया, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई 2 टाइम कर रहे हैं, यहाँ 6 का 3 टाइम, यहाँ 6 का 4 टाइम, और पिछला टर्म हम इसमें ऐड भी साथ में कर रहे हैं। तो इस पैटर्न को यदि आप फॉलो करें तो आपको यहाँ पर 61 प्राप्त हो जाएगा। देन आपको यहाँ पर 61 डॉट रखना होंगे। बात शायद आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि यह सीक्वेंस किस प्रकार से बनाई गई है, और इसे भी आप इस प्रकार से देखेंगे तो ये आपको वही आकृति दिखाई देगी, वही आकृति बनेगी, वही पिक्चर बनेगी जो पिछले के अंदर थी। तो यह एक प्रकार की सीक्वेंस है पिक्टोरियल फॉर्म में। इसे हमने यहाँ पर पैटर्न में भी समझा, सीक्वेंस में भी समझा, रूल के अंदर भी समझ लिया है। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वे टू विजुलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर 2। यहाँ पर आपको पावर 2 के रूप में एक सीक्वेंस दी गई है, वह भी पिक्चर फॉर्म में। पावर ऑफ 3, देयर इज वन पॉसिबल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट पावर ऑफ 2। तो आपको पावर ऑफ 2 की जो पिक्चर्स दी गई है, इनको समझकर, इनको समझने के बाद आपको सॉल्यूशन में पावर ऑफ 3 की पिक्चर इसी पैटर्न को लेकर आपको डिजाइन करनी है, बनानी है। तो इसके लिए आपको इस क्वेश्चन को तो पहले समझना होगा कि यह किस प्रकार से अरेंज की हुई सीक्वेंस है। यहां पर 1 एक डॉट दिया गया है, नेक्स्ट आपको यहां पर 2 डॉट दिए गए हैं, और इन 2 डॉट को एक लाइन से मिला दिया गया है। इसके बाद यहां पर आपको 4 डॉट देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट में आप देखें तो यहां पर आपको 8 डॉट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये 8 डॉट से एक पिक्चर बनी हुई है। यहाँ पर 16 डॉट से एक पिक्चर बनी हुई है। आप इनको यदि सिक्वेंसली देखें मैथमेटिकल, तो यह क्या है, ये है 2 टू द पावर 0। ये क्या है, 1 लाने के लिए 2 टू द पावर 0 का अर्थ होता है 1। 2 टू द पावर 0 का अर्थ होता है 1। इसके बाद आप 2 टू द पावर कर देंगे 1। 2 टू द पावर 1 का अर्थ है कि आपका 2। ठीक है, 2 टू द पावर 3, इसका अर्थ है कि 2 का आपका, सॉरी यहाँ पर 2 का गुणा आपका 2 बार, देन आपके पास आ जाता है यहाँ पर 4। इसी को आगे बढ़ाएं,
इसी नंबर सीक्वेंस को आगे बढ़ाएं तो 2 की पावर कितनी आएगी, 0 1 2 से आ जाएगा 3, देन 2 इंटू 2 इंटू 2 आपका आ गया यहाँ पर 8, तो ये 8 नंबर आ गया। ठीक, तो ये नंबर सीक्वेंस तो इस प्रकार से आगे बढ़ रही है। अब इनको हम डॉट के रूप में अरेंज करें, इन नंबरों को हम डॉट के रूप में अरेंज करें तो 1 डॉट ये है, 2 डॉट से इस प्रकार की पिक्चर बनती है। 4 डॉट को आप बेहतर तरीके से अरेंज करें तो सीधी सी बात है कि आपको इस प्रकार से अरेंज करना होगा 4 डॉट को, तो आपको एक बढ़िया सी पिक्चर देखने को मिल जाएगी। आपको कहा जाएगी 8 डॉट को अरेंज करो, तो 8 डॉट को हम इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यह पिक्चर देखने को मिल जाएगी, इस प्रकार की फिल्म आपको ये आपको चित्र देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर 16 डॉट को अरेंज करें तो इस प्रकार से आपको एक क्यूब टाइप से प्राप्त हो जाएगा, एक दो घन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका अर्थ है कि आपको यहाँ पर डॉट अरेंज करना है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हो गए, 1 2 3 4 ये हो गए, और इनको इस प्रकार से अरेंज करेंगे तो एक यहाँ पर क्यूब है, इस क्यूब के पीछे आपका एक और क्यूब है, देन आपको यहाँ पर 2 क्यूब दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक जो क्यूब है वह 8 डॉट से मिलकर बना हुआ है और ये क्यूब आपका 8 डॉट से, तो 8 + 8 यहाँ पर हो जाते हैं 16 डॉट। अब इसी पैटर्न को हम आगे बढ़ाएं। हमने पैटर्न क्या बनाया, पैटर्न ये बनाया कि 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 2 का ही तो यहाँ सीक्वेंस दिया गया है। 2 की पावर 0 1 2 3, फिर 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 से आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ प्राप्त हो जाएगा आपको 16। ठीक है, और आगे आपको फिर कुछ और नंबर आएगा। तो यहाँ पर आपको अब इसी टाइप से पावर 3 के लिए इसे कंप्लीट करना है, पावर 3 के लिए। तो पावर 3 के लिए आपका आंसर यह वाला हो जाएगा, यह आपको अपनी कॉपी में बना लेना है। अब ऐसा क्यों बनाएंगे यह समझते हैं। हमको 3 की पावर 0 लेना है, मतलब आपका हो जाएगा 1। कोई भी नंबर हो जिसकी पावर 0 है वह 1 ही होगा। इसके बाद 3 की घात 1, 3 टू द पावर 1, देन आपका 3 आ जाएगा। 3 की पावर 2 यहाँ पर आ जाएगा 9। इसके बाद 3 की पावर आप लेंगे यहाँ पर 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, देन आपका आ जाता है 27। ठीक, अब 3 की पावर 4, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 81। इन्हें आपको अरेंज करना है डॉट के लिए, तो ये 1 आपका, ये आपके यहाँ पर 3 डॉट। तो इस प्रकार से आप ट्रायंगुलर के रूप में इन डॉट्स को अरेंज कर लेंगे। 1 डॉट से ये वाला आपका बना, 3 डॉट से ये ट्रायंगुलर बना, 9 डॉट से ये बन जाएगा, 27 डॉट से ये वाला बन जाएगा, और 81 डॉट से कुछ इस प्रकार की आकृति आपको, इस प्रकार की पिक्चर आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए, इसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट फिगर इट आउट 1.4 का स्टार्ट होता है, तो हम वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप कि यह बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और साथियों, यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगते हैं तो लाइक कीजिए, और भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, और अपने मित्रों को इस चैनल को सजेस्ट जरूर कीजिए ताकि सभी अपने मैथमेटिक्स को बेहतर कर सके। थैंक यू वेरी मच।